हेलो दोस्तों, हमारे विद्यालय चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल। क्या दोस्तों पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से जानते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन से जानते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूला पढ़ेंगे दोस्तों, जो पूरा चैप्टर में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए दोस्तों, इतना फार्मूला इसमें डिराइव करेंगे और आपको हम अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और एक लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों। तो इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों? इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दोस्तों क्या है? इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूला के माध्यम से हम समझते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रल, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। और दोस्तों इसमें हम लोग इंटीग्रेशन में सी का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से जानते हैं। क्या किसे जानते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से जानते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, इसका दोस्तों क्या होता है? फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन। इसका आंसर क्या होता है? एक्स टू द पावर एन। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जस्ट इसका आंसर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू, तो डेरिवेशन आ जाएगा दोस्तों, डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। देखिए है ना, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, देखिए सेम टू सेम है ना, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, जो कि एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है दोस्तों, एन माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका जो दोस्तों डिफरेंशिएशन का जो आंसर रहेगा ना, वही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा, और जस्ट इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन एक्स का क्या होता है? तो इसका वन होता है। ठीक उसी प्रकार वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो एक्स होता है, एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स प्लस सी। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन का होता है कॉस एक्स। ठीक है, और इसका साइन का अगर अगर कॉस का इंटीग्रेशन करें तो साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर हम माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा क्या आ रहा है? साइन एक्स। ठीक उसी प्रकार साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आ रहा है टेन एक्स प्लस सी, मतलब जस्ट इसका उल्टा। यानी दोस्तों अगर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए तो इंटीग्रेशन का खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिसको आपको अलग से याद कर रहे हैं, जैसे जैसे दोस्तों देखिए, आप उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर तक समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। माइनस कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमारा आ रहा है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों सेक एक्स का होता है हमारा सेक एक्स टेन एक्स, मल्टीप्लाई है दोस्तों दोनों में। तो ठीक उसी प्रकार सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आ रहा है सेक एक्स प्लस सी। ठीक दोस्तों, एक हमारा है ई एक्स का डिफरेंशिएशन, ई एक्स का डिफरेंशिएशन, ई एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे ई एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये थेथर है। क्या है? थेथर है। ना डिफरेंशिएशन में चेंज होता है, ना इंटीग्रेशन में चेंज होता है। दोस्तों ये थोड़ा कॉमेडी टाइप का है दोस्तों, इसको थोड़ा हम इसलिए बोलते हैं थेथर, तो क्योंकि सुधरता नहीं। थेथर किसे कहते हैं? जो सुधरता नहीं है। तो ठीक है, उसी प्रकार ये इसको याद करेंगे, जुगाड़ है। ठीक है, जुगाड़ मेथड है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ई एक्स सबसे ईजी मिलेगा, आपको ई एक्स का सबसे आसान मिलेगा, जो कोई चेंज नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में भी ई एक्स होगा और इंटीग्रेशन में भी ई एक्स होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं, लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आ रहा है वन बाय एक्स। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार वन बाय एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आ रहा है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा दोस्तों। फिर देखिए ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए एक्स ए टू द पावर एक्स, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आ रहा है ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए, जस्ट इसका उल्टा आ रहा है दोस्तों। मतलब काफ़ी इजी है दोस्तों, डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद कर लिए तो इंटीग्रल अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ फार्मूला ऐसे हैं जो याद नहीं, याद आपको करना होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। से ये देखिए आप, साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आ रहा है साइन इनवर्स एक्स। तो तीनों में वही कैसे चलेगा? ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 15 नंबर से। ठीक है, टेन एक्स का भी वही होगा दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा तो फिर इसका आंसर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, ये जो रेड पेन से लिखा है ना, ये चार कुछ नया यही है कि जिसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, जिसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उसका फिर इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा। ठीक है, आपको इसके पहले जो बताया उसमें इसका आंसर का इंटीग्रेशन होता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन का यानी 10x का ही इंटीग्रेशन होगा। तो दोस्तों 10x का अगर इंटीग्रेशन होगा तो इसका होगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, या नहीं तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टी। ठीक है दोस्तों, इसका दो आंसर है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक उसी प्रकार कॉट एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सेक एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा आ रहा है सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x। तो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन यानी दोस्तों ये है ना सेक एक्स, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ रहा है, तो हमारा होगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, या तो लॉग मॉड एक्स 10 मल्टीप्लाई इसको दोस्तों क्या पढ़ेंगे π/4 प्लस x/2 मॉड प्लस सी। ठीक दोस्तों, ये मॉड है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार कोसेक एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका हो रहा है माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कॉट एक्स। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या नहीं तो लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो स्पीड लग रहा है दोस्तों तो आप प्लेबैक में जाके वीडियो को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों और कुछ नए फॉर्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसमें फिर आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ फार्मूला दोस्तों आपको इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके आपका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी मेथड में बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 sin a cos b इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए दोस्तों ये हम कुछ रेड पेन से लिखे हैं, याद करने का कुछ दोस्तों कुछ तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है देखिए, अगर दोस्तों 2 sin a cos b अगर साइन से शुरू हो रहा है तो साइन से यहाँ भी शुरू हो रहा है। ठीक है, और यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर यहाँ कॉस से शुरू हो रहा है, कॉस से और साइन भी है, यानी दोनों दो टर्म है यहाँ पे। ठीक है, कॉस भी और साइन भी है, तो यहाँ पर भी साइन से शुरू होगा लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, बोले अगर देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों साइन ए 2 sin a फिर साइन बी, यानी यहाँ दोनों आर्गूमेंट सेम है, यानी कॉस कॉस में कॉस कॉस ही लगेगा और साइन साइन में भी कॉस कॉस ही लगेगा, बस जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पहला वाला माइनस आएगा। तीनों टर्म आपका ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी आएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन वाला में, तो ये कुछ अनोखा है, इसको अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसा ही लिखिएगा। ठीक है, आप रेड पेन से इसलिए दिखाया है ताकि देखने में स्पष्ट लगे और याद करने में और सुविधा हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको हम रेड पेन से शो किए। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये कुछ फॉर्मूला है। 2 sin स्क्वायर x/2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 sin स्क्वायर x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक उसी प्रकार 2 cos स्क्वायर x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस है ना यहाँ पे इसलिए यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस साइन है ना इसलिए यहाँ माइनस लगाया। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला दोस्तों बहुत इजी है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल इंटीग्रल है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कुछ इंटीग्रल क्या है, 3 स्पेशल इंटीग्रल। इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोस्तों इसका होता है 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टर्म है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए मॉड फिर प्लस सी। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों 3 मोर स्पेशल इंटीग्रल। ठीक है, 3 मोर स्पेशल इंटीग्रल, इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा, इसमें अब हेलमेट लग जाएगा। ठीक है, इसको हम हेलमेट, इसको मतलब रूट अंडर। ठीक है, इसको हेलमेट हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि थोड़ा आपको पढ़ने में थोड़ा मजा आए और इंटरटेनमेंट मिले। ठीक है, इसलिए आपको बोल रहे हैं हेलमेट लग जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हेलमेट लगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक उसी प्रकार
dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस ए। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को अच्छी तरह से। इसका देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉग एक्स लॉग मॉड अंडर मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, थ्री वेरी मोर स्पेशल इंटीग्रल। ठीक है, ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। इसमें दोस्तों ये बाय में नहीं है, इस डायरेक्ट है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों था ना बाय में, इसमें भी दोस्तों बाय में था, है ना बाय में, इसमें बाय में नहीं है। देखिए ये डायरेक्ट है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हेलमेट के अंदर यानी रूट के अंदर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है एक्स बाय टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों सेम टू सेम है, खाली यहाँ कुछ सिंबल चेंज है, यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस है और बाकी ये दोनों सेम है। ठीक है, देखो दोस्तों खाली तीनों में एक ही है जो अलग अलग है। जैसे देखिए इसमें है, इसमें ये आपको कुछ अलग मिलेगा, इसको हम डिनोट करते हैं स्टार पेन से। ये तीनों में ये कुछ स्पेशल है, ये तीनों में कुछ ये स्पेशल है। ठीक है, और ये तीनों में कुछ ये स्पेशल है, तीनों में तीन स्पेशल है और दो बाकी सबका सेम है, खाली माइनस और प्लस का अंतर है। ठीक है दोस्तों, और ये जो दोस्तों है ना, ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 यानी पेज नंबर 330 में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको हम बताएंगे आपको चैप्टर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दोस्तों इंटीग्रेशन दोस्तों होता है ना, ये कुछ मेथड है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दोस्तों, जो हमें कुछ इंटीग्रेशन ई एक्स फिर मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन करें डी एक्स तो हमारा क्या आ रहा है, आएगा आंसर ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। यानी कुछ इसका दोस्तों एग्जाम्पल 327 एनसीईआरटी में है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के माध्यम से भी होता है। ऐसे एक मेथड ये हुआ और एक मेथड ये होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन यू भी, ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यू को रखेंगे, भी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर करली ब्रैकेट, फिर यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर भी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूरे का हम फिर दोनों में जो निकलेगा दोस्तों फिर उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। यानी थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस में मैथ बनता है, लेकिन है काफ़ी मज़ेदार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। दोस्तों इसको आपको हम दो मेथड से समझाएंगे। ठीक है, ये हमारा 7.5 एनसीईआरटी पेज नंबर 322 में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन दोस्तों काफ़ी इजी मेथड है। तो फॉर्म ऑफ रेशनल फ्रैक्शन और फॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, आपको हम ये मेथड बताते हैं और एक आपको हम ये मेथड बताएंगे। ये मेथड है ना, आपको दोनों में जो अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही है। नंबर 1 देखिए दोस्तों, पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी। अगर ऐसा फॉर्म में रहे तो उसको क्या करेंगे, ए बाय एक्स माइनस ए कर देंगे, फिर प्लस बी बाय एक्स माइनस बी कर देंगे। ठीक उसी प्रकार पी एक्स प्लस क्यू रहे और बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर रहे तो इसको क्या करेंगे, ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन में दोस्तों फार्मूला थोड़ा अधिक मात्रा में, इसलिए इसका हम प्रत्येक का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। दोस्तों जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम ये कॉपी का इस्तेमाल करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि ये फार्मूला का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप घबराइए मेरे बात, मस्त से पढ़िए, मस्त रहिए। चलिए दोस्तों आप फार्मूला को याद कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी, अगर ऐसा रहे तो हमारा ये क्या होगा, इसका आंसर नहीं मतलब इसका इसमें बदलेगा। तो ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी प्लस सी बाय एक्स माइनस सी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी ऐसा रहे तो इसमें क्या करेंगे, ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस बी। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को लगता होगा अच्छा से समझ में नहीं आता होगा। दोस्तों इंटीग्रेशन दोस्तों थोड़ा चैप्टर थोड़ा यूनिक है और थोड़ा कुछ मज़ेदार है, इसलिए थोड़ा ये अजीब लगेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बनाते दोस्तों पहला चैप्टर में तो कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर दूसरा तीसरा आते आते कम से कम दोस्तों 7.5 या 7.6 में आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है दोस्तों, आपको हम बोल रहे हैं थोड़ा लेंदी है, इसलिए लेकिन घबराना नहीं है, थोड़ा इजी में बन जाएगा। जब बनाइएगा दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपको लगेगा मज़ा आएगा। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों 5वां नंबर देखते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाटे एक्स माइनस ए, फिर दोस्तों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो ये फॉर्म में रहे इंटीग्रेशन, तो उसको क्या करेंगे, ए बाय एक्स माइनस ए कर देंगे, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर देंगे। इसके बाद भी दोस्तों कुछ मेथड है, लेकिन ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन है, ताकि ऐसा फॉर्म में रहे तो इसको ऐसा बदल के इसको आगे स्टेप थोड़ा ईजी होता है, ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको मेथड नंबर हम 2 बताते हैं, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 था, यहाँ लिखते हैं मेथड नंबर 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मेथड नंबर 2 अपन समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूमिनेटर का जिक्र नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमिनेटर का जिक्र नहीं किया जा रहा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे न्यूमिनेटर का जिक्र कर रहा था ना, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही है। आपको जो समझ में ईजी लगे आप वही समझिए, हम मेरा काम है दोनों बताना। अगर डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए रहे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बी होल स्क्वायर रहे, मतलब इंटीग्रेशन ऐसा फॉर्म में रहे, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ए बाय एक्स माइनस बी फिर प्लस बी बाय एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक्स माइनस सी होल क्यूब रहे, अगर ऐसा फॉर्म में रहे तब क्या करेंगे, ए बाय एक्स माइनस सी प्लस बी बाय एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस सी होल क्यूब, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ऐसा रहे नीचे में, यानी डिनोमिनेटर में, तो ए एक्स प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा रहे, ऐसा बदल देंगे, ठीक है। ठीक उसके बाद काफ़ी आसान होगा। तो ठीक है दोस्तों इस चैप्टर को यहीं रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें।